नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों का और मेरे तमाम सब्सक्राइबरों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संडे स्पेशल में मैं किसी को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं। आज मैं अपने विद्यार्थी को मोटिवेट करने आया हूं। मोटिवेट इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी है। बच्चे हमेशा कहते रहते हैं, हमेशा सवाल रखते हैं। जब कभी बच्चे भी भावुक हो जाते हैं तो अपने सामने सिचुएशन रख दिया करते हैं कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर पढ़ा हुआ हम याद नहीं कर पाते हैं। पढ़ते हैं, याद भी करते हैं और भूल भी जाते हैं। आखिर क्या करें कि इन सभी चीज़ों से हमें छुटकारा मिल पाए? क्या करना होगा बाबू? मन है तुम्हारा उन सब चीज़ों की तरफ तुमको ले जाएगा जो चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक है। और मन हमेशा तुरंत का सुख देखता है। ये तुम्हारा दिल है ना, वो हमेशा तुरंत का सुख देखता है, लेकिन दिमाग फ्यूचर का सोचता है। अभी तुम्हारा उम्र है कुछ करने का। जब समय खत्म हो जाएगा तो तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मेरा ही एग्जाम्पल ले लो ना। मैं तुमको समझाता हूँ कि जीवन का यथार्थ, जीवन का सत्यता क्या है, जीवन में सफल होने के लिए क्या होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर आपको मिलेंगे यूट्यूब पर। एक पर एक आदमी मोटिवेट करता है, लंबा लंबा डींग हाँक दे, ये करो, वो करो, दिस करो, डैट करो। मैं तुमको कहता हूँ कोई लंबा डींग हाँकने का जरूरत नहीं है। सफल होने का एकमात्र राज है दिमाग का संतुलन, दिमाग का संतुलन, दिमाग का संतुलन। क्योंकि मैं नहीं जानता आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। मैं आपके साथ नहीं रहता घर पर, मैं आपके साथ 24 घंटा नहीं रहता हूं घर पर कि आपके घर में खाना के लिए है कि नहीं, आपके पहनने के लिए कपड़ा है कि नहीं, आपके परिवार में पढ़ने के लिए जगह है कि नहीं, आपके परिवार में दिन भर आपको काम करना पड़ता है, आपको आराम से चैन से बैठते हो कि नहीं बैठते। ये सारे सिचुएशन आपके साथ हैं और अपनी समस्या का हल आप खुद निकाल सकते हो। तो मैं यही कहता हूँ कि जीवन में सफल होने का सबसे एकमात्र उपाय है शिक्षा। और हम लोग अभी जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं वो प्लेटफॉर्म एजुकेशन का ही है। और उस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या करें। तो सबसे पहले आप क्या करो भाई, इस प्लेटफॉर्म को कंट्रीब्यूट करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को खूब अच्छे से करने के लिए, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा अगर मिल जाता है रूम तो अच्छा है। अगर वो सरवाइव नहीं भी कर पाते हो ना, तो होता है नहीं कि अपने मन में, अंतरात्मा के मंदिर में माता पिता का फोटो लगाना। सबसे पहले एक अपना लक्ष्य होना चाहिए, अपना एम होना चाहिए। 10वीं में पढ़ते हो, 12वीं में पढ़ते हो, या फिर उसके आगे भी अगर आप कोई एम सजा करके रखे हो कि जीवन में जो चीज़ बनना है उसको लक्ष्य साधो। और लक्ष्य साधते समय एक बात का जरूर याद रखना कि आपकी पारिवारिक स्थिति किस प्रकार की है। खैर, ये तो अलग इकोनॉमिक बात हो जाती है, मोटिवेट को डिमोटिवेट की तरफ ले जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी लक्ष्य लेते समय, प्रतिज्ञा करते समय देखिएगा कि क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। जैसे मान लो मैं आर्ट्स पढ़ता हूँ और मैं लक्ष्य साध लूँ कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो पॉसिबल नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस हैसियत से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, उसी क्षेत्र में अपना लक्ष्य साधें। अब पढ़ा हुआ कैसे याद रहे, उसके लिए पढ़ा हुआ याद करने के लिए आप पढ़ते समय सबसे पहले पढ़िए ना। मैं क्या बोल दिया? क्योंकि जिस समय आप पढ़ते हैं ना, उसका समय आपका दिमाग कहीं और होता है और पढ़ाई कहीं और करते हैं। मेरा 2 चीज़ मानना है। पहला कि लोग पढ़ाई का रूटीन बनाते हैं। मैं कहता हूँ पढ़ाई का रूटीन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रूटीन बनाना है फालतू चीज़ का। घूमना है, चौक पे जाना है, सब्जी लाने जाना है, घर में काम करना है, माँ का हेल्प कराना है, फादर का हेल्प कराना है। जिस सभी को भी आपका कोई काम हो, सारे, सोना भी है, इवन जिसको जो काम करना है, मोबाइल टिपना है, टेलीविज़न देखना है, गोपी बहू, टोपी बहू, फलाना, जो करना है सब करो। फालतू का टाइम बनाओ। जब फालतू का कंप्लीट हो जाएगा ना, तब फिर तुम आना रियल में। और जब फालतू का जैसा ही कंप्लीट होगा तब तुम आओगे रियल में, और रियल में आकर के सिर्फ पढ़ाई करोगे। कुछ बच्चे के पास कुंभकर्ण की तरह नींद होता है, जागते रहो, उठते रहो, सोते रहो, सिर्फ सोने की बात करेगा। तब बारी आती है खाने की, अच्छा अच्छा भोजन हो गया। मेरे नाना जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे नाना जी कहा करते थे, राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार।
उनके बातों को मैं एक जीवन में बड़ी प्रेरणा लेता था कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले भजन करना सीखो। भजन करने कहने का मतलब आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में कर्म करना सीखो, और जब तुम कर्म कर लोगे ना तो पक्का सफलता मिलेगा। और मैं उन्हीं के बदौलत में भी, क्योंकि मैं बचपन अपने ननिहाल में बिताया हूँ, उन्हीं की इन सभी बातों को लेकर जब वो इस दुनिया में नहीं है, कभी कल मैं भावुक भी हो जाता हूँ उनकी इस बातों को समझ कर कि हाँ, जाते जाते उन्होंने हमें कुछ सीख दे गए थे। और सीख गुड रहस्य का मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ कि पहले आप जी तोड़ मेहनत करना सीखो, और जैसे ही आप जी तोड़ मेहनत करोगे ना तो भोजन आपके पास चला आएगा। जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो वो चीज़ अपने आप खुद ब खुद आकर के चला आएगा। मैट्रिक में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, जीवन में नौकरी प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करना है। किसी लवर की कहानी सुने होंगे, लैला मजनू की कहानी सुने होंगे। मजनू जो है लैला के दीवाना हो गया है, मजनू जो है वो लैला के पीछे पागल है। अभी कल बच्चे सबको देखते हैं 24 घंटा में 10 घंटा का खाएं कि नहीं खाए, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, क्या पूछ रहे हो भाई? साला तुम अपना भी करियर बर्बाद कर रहे हो, उसका भी करियर बर्बाद कर रहे हो। सफल हो जाओगे ना, एक शिक्षक के मुंह से, एक भाई के, बड़े भाई के मुंह से इस तरह अभद्र बात नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर होकर के बोलता हूँ कि ये सब चीज़ पैसे से मिलते हैं। और आपको एक अच्छा ओहदा जब मिल जाएगा ना तो ये सारा चीज़ जीवन में, तुम सोचो ना तुम किस क्षेत्र में बौगा रहे हो, क्या करना चाहते हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ जो माता पिता आपको पैदा कर सकता है, जो माता पिता सुबह शाम आपके लिए मेहनत कर सकता है कड़ी धूप में, वो माता पिता आपके लिए एक अच्छा पति नहीं ला सकता, एक आपके लिए अच्छा पत्नी नहीं ला सकता, यानी वो अपने लिए एक बहू नहीं ला सकता अच्छा, वो अपने लिए एक दामाद अच्छा नहीं ला सकता। और तुम डायरेक्ट कहते हो कि तुम अपने से खोज रहे हो। तुम सोचो ना, जो माता पिता तुम्हारे शरीर पे एक फुंदा, एक छोटा सा तिनका, एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में अंधकार कैसे लाएगा। इसीलिए जिस प्लेटफॉर्म पे तुम लोग हो उस प्लेटफॉर्म को एकदम बंद कर दो और उस प्लेटफॉर्म से एकदम दूर हो जाओ। तुमको क्या करने, तुमको करने हैं अपने जीवन में सफलता को एम बनाओ और उसको आगे बढ़ो। और जब तुम एम आगे बढ़ा लोगे ना तो आगे बस मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, और एक दिन तुम अचीव पाओगे। और माता पिता जो आज धूप में अपने पसीनों को बाहर आई इस उम्मीद में कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री कुछ ना कुछ कर पाएगा, यकीनन उनको भी इस चीज़ का विश्वास हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट तुम एक सकारात्मक चीज़ ला दोगे। याद किया हुआ समय पे याद आ जाए, उसके लिए याद करते समय दिमाग को जगह पे रखना है। और इसके लिए अपने माता पिता को उस चेहरे को याद करो जब वो काम पर से आते हैं, माँ के उस चेहरे को याद करो जब माँ पीड़ा में भी रहते हुए भी तुम्हें तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरी करती है। दुनिया में ऐसा कोई भी माता पिता नहीं होगा जो अपने बारे में पहले सोचता होगा, हर चीज़ पहले अपने पुत्र पुत्रियों के बारे में सोचता है। और आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे सभी आदमी अपने माँ को बधाई दे रहा है, माँ का फ़ोटो लगा रहा है, माँ का डीपी एक्सटेंशन हो रहा है। मैं सभी उन माँओं को हाथ जो के प्रणाम करता हूँ कि आपने अपने पुत्र को कम से कम इतना तो बुद्धि दे रखा है, आपके संस्कार में कम से कम इतना तो बड़कपन है कि बच्चे मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कम से कम साल में एक भी दिन कम से कम रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कहता कि सभी आदमी अनरिस्पेक्टफुल होते हैं, लेकिन आज वही माँ है जिस माँ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मदर्स डे मनाया जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ मैं शब्दों में कहता हूँ कि आप अपने माता पिता के फ़ोटो को रखो सामने, दिल में, आँख में, जुनून सबको सामने रखो, फिर देखो तुमको पढ़ाई में कैसे मन नहीं लगता। अगर तुम अच्छे घराने से व्यतीत करते हो, अच्छे घराने से तुम करते हो, तो अमीरी किसी का नहीं चला है। और तुम गरीबी परिवार से बिलोंग करते हो तो समय किसी का एक साथ नहीं है। हर आदमी का समय समय के अनुसार बदलता रहता है। ये आपको समझना चाहिए कि आदमी का जो है वो समय अस्थिर नहीं रहता है। अगर आप अमीर हैं तो अब कंगाल होते
समय नहीं लगेगा, और अगर आप गरीब हैं तो आप अमीर होते समय नहीं लगेगा। इसलिए समय किसी का बदल जाता है। इसलिए अगर आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, मेरा ज़िंदगी व्यतीत हो जाएगा। और अगर आप गरीब हैं तो इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं गरीब हूँ। दोनों का कायाकल्प तभी हो सकता है जब आप शिक्षित हों, और शिक्षित का बेस है अच्छे एम को अपने जगह पर रखना। पढ़े हुए को अच्छे से याद करने के लिए एक ही चीज़ को अपने दिमाग पे कॉन्सेंट्रेट लाइए, और कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद आप अपने आप को इस बात पर रखिए कि हमें आगे जो भी करना है वो अपने एजुकेशन सिस्टम से करना है। रिश्तेदारी को भूल जाइए। भूल जाने का मतलब कि हम लोग उस रिश्तेदारी का बात करें जिस रिश्तेदारी का कोई मतलब नहीं होता। माँ से कभी दिन में एक बार बात करते हो? माँ से पूछते हो कभी खाए हो? फ़ोन लगा लिए, क्या खाए हो, क्या पहने हो, ये देखो वो देखो ये कराओ, सब बकवास, सब टाइम पास। उतना देर में तुम जाके सो। अपने बाप का है ना काम में हाथ बटाओ, अपने माँ का है ना काम में बताओ, फालतू नहीं करो। और हाँ, इस विज्ञान की जो आपके पास वरदान जो मिला है, टेक्नोलॉजी जिसको आप मोबाइल कहते हैं, इसका दुरुपयोग नहीं करो, इसका सदुपयोग करो, इसको ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि आपके सामने जो अच्छा एक मोबाइल है उसमें बाप का खून पसीना का कमाई है। महीने का 400 का 300 का डाटा डला रहा है, बाप मेहनत से कमा के इसमें डलवा रहा है ताकि मेरा बच्चा पढ़े। और बच्चा लगा हुआ है खैला कि ना, उठला कि ना, सुतला कि ना। बच्चा गाना गा रहा है, तू ही मेरी तो दुनिया है, तू ही मेरे सब कुछ। वो बाप मतारी को उन सपनों को वो लात मारा जिसके लिए माता पिता बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात आपके दिमाग में जा रहा होगा और आप संकल्पित भी हो रहे होंगे कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। अक्सर युवा इसी चीज़ में भटक जाते हैं क्योंकि उनके पास एक अपना एम नहीं होता, एक मोटिव नहीं होता। आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर बनिए। अगर आपकी स्थिति उस लायक नहीं कि डॉक्टर बनने की, तो आप अपना कैपेसिटी पोटेंशियल किसी दूसरे क्षेत्र में दिखाइए ना। आप साबित कीजिए ना मेरे पास टैलेंट है। आईएएस बनिए ना, आईपीएस बनिए ना, बनिए ना पीसीएस करके, बनिए ना कुछ ऐसे जिसके लिए आप दिन रात अपने आप को साबित करने के हैं। कहाँ लगे हैं दिन रात सिर्फ सोने में? कहाँ लगे हैं दिन रात मोबाइल में? कहाँ लगे दिन रात दूसरे के बारे में बुराई सोचने में कि वो क्या कर रहा है? दुनिया में आदमी हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं उन लोगों को देखकर जो हमेशा दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। मोटिवेट होने का एकमात्र संकल्पित होना चाहिए। अपने माता पिता को हर बार देखो, और जब माता पिता को हर एक बार देखोगे ना, कभी तुम नकारात्मक के क्षेत्र में नहीं जाओगे। बस माता पिता और गुरु ऐसे 3 मार्ग है जो आपको जीवन में सफलता के क्षेत्र में ले जाएंगे। और जब तुम सफल हो जाओगे तो सबको पता है, मैंने कहा था ना तुम ऐसा कर पाओगे, ऐसा सभी बोलता है। और जब असफल हो जाओगे, मैंने कहा था ना तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसे चुचलों से दूर रहो और दिमाग को फ्रेश करके एक एम बना के अच्छे से पढ़ाई करो, याद करो। याद किए गए चीज़ों को बार बार रिवीजन करो। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे सटीकता पे। और अच्छे से बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, और किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे को अपनाइए कि आपका बैड हैबिट्स क्या है। लास्ट टाइम मैं फिर से बोलूँगा, फालतू टाइम का रूटीन बनाइए, अच्छे चीज़ों के लिए लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए और फिर अपने जीवन को आनंदित कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।